चैंपियंस ट्रॉफी के लिए बात करने की बजाय जेशा दीगर कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। फिर सर्द मोहरी का शिकार है चैंपियंस ट्रॉफी और कुछ ही टाइम रह गया है, तकरीबन 2 माह के करीब अब वक्त रह गया है। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? देखिए, सूरत हाल तो आपके सामने वाज़ेह है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान जो एक अपने मौके पर डटा हुआ है, तो उसके ऊपर अभी तक पॉजिटिव चीज़ आपको नजर आ रही है। इसलिए स्केड्यूल जानबूझ के लेट किया जा रहा है, क्योंकि बहुत से मामला होंगे। क्योंकि जो अभी तक खबर आ रही थी, आपको याद हो, उस दिन 3-4 दिन पहले की बात है जब आईसीसी की मीटिंग बुलाई गई थी, डायरेक्टर्स मौजूद थे रूम के अंदर जब मीटिंग स्टार्ट हो रही थी। ऑब्वियसली कुछ स्काइप पे थे, अचानक ही कहा गया कि जी मीटिंग हम अभी नहीं कर सकते, हम पोस्टपोन कर रहे हैं। इनके ऊपर एक प्रेशर जो है इस वक्त, वो स्पॉन्सर्स की बात करें चाहे मीडिया है, सबका प्रेशर इस वक्त आईसीसी की तरफ जा रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखें 2 से ढाई महीने रह चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, अभी तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हुआ। स्टेडियम्स की अगर बात करूं, पाकिस्तान में वो अपनी डेडलाइन को मीट कर रहे हैं, वो बन जाएंगे। पाकिस्तान इस वक्त बड़ी पॉजिटिव पोजीशन में आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो कल तक खबर ये थी कि जो असल मसला है वो है हाइब्रिड मॉडल का। बेशक पाकिस्तान अगर इसको एक्सेप्ट भी कर लेता है कि ठीक है, हम हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो यूएई के अंदर इंडिया के मैचेस हैं उसको करने के लिए तैयार है। फिर वेन्यू जो वहां से आपको पता है जो गेट मनी होता है, उस पर अभी तक डेडलॉक है कि वो गेट मनी किसको जाएगी। फिर तीसरा जो है कि जो पाकिस्तान ने इनसे लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन करवाना है कि जितने भी बड़े टूर्नामेंट्स इंडिया के अंदर आपको पता है आ रहे हैं, उसके लिए जो एक ऑल्टरनेट वो श्रीलंका है, उस पे जो है अमल दखल अभी तक नहीं हुआ। क्योंकि फाइनल्स की बात, जैसे पाकिस्तान इस वक्त डटा हुआ है कि अगर फाइनल्स तक इंडिया पहुंचता है चैंपियंस ट्रॉफी में, वो पाकिस्तान में होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। यार, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की है, आप क्यों इतना मजबूर हैं? क्या इसको मसला हो रहा है? मैं फिर वही बात करूंगा जो आपके प्रोग्राम में पहले भी कर चुका हूं। कहीं ना कहीं खौफ है आपको कि यार पाकिस्तान में शिकस्त होगी तो हम क्या मुंह दिखाएंगे वहां पर। आसान चीज नहीं है, क्योंकि जिस वक्त याद रखिएगा इंडियन टीम पाकिस्तान आके खेल की चैंपियंस ट्रॉफी, तो आपको मजबूरन बायलैटरल सीरीज भी खेलनी पड़ेगी। आपके पास फिर कोई जवाब नहीं रहता कहने का जी हम बायलैटरल सीरीज इनके साथ खेलेंगे। आपको पता है फैंस वहां से भी यहाँ पर आएंगे, तो जो स्पोर्ट्स की दुनिया वो आपकी खत्म हो जाएंगी। आज नहीं चाहेगा इंडिया की ये मामला, तो वो पॉलिटिकली खेल रहा है और वो खेलता रहेगा इसको एंड तक लेके। लेकिन आईसीसी खामोश तमाशा है। फिर कहूंगा इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं है भाई, इंटरनेशनल आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको इस चीज पे देखना पड़ेगा। अगर ऐसे ही रहोगे तो आपको याद हो बिग 3 बनाई गई थी, तो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने भी अब आंखें दिखाई थी आईसीसी को। आहिस्ता सा जो चीज बिल्डअप हो रही है, खाली हमारे साथ नहीं है, कल को ये शायद किसी और कंट्री के साथ भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही अच्छा वह जरा आ जाते हैं इधर जरा अपनी क्रिकेट पर। तो हम ये देख रहे हैं कि जो गैर मुल्की कोचेस के साथ मामलात हैं वो हमारे ठीक नहीं हो पा रहे हैं पीसीबी के। तो जो मामला इस वक्त हमने देखा कि जैसन गिलेस्पी मुस्ताफ़ी हो गए हैं, वो उनके जो मुतालिबात थे वो उन पर अड़े हुए थे, और उसके बाद वो जो टास्क है वो आकिब जावेद को मिल गया, और पीसीबी कह रहा है कि उनकी पहली असाइनमेंट जो है वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ये टेस्ट सीरीज होगी। इस पर क्या कमेंट करेंगे? आकिब भाई इस वक्त पांचों जो उंगलियों घी में है इस वक्त, अगर आप देखें, चाहे आपको याद हो, और सर कढ़ाई में। क्योंकि देखिए एक चीज है कि आकिब भाई अगर बात करूं तो ही हैज बीन अ गुड एडमिनिस्ट्रेटिव कोच की बात मैं करूं, ही हैज बीन अ गुड कोच। यूएई टीम को भी मुझे पता है बहुत अरसा वो लेके चलते हुए हैं। लेकिन अगर ट्रैक रिकॉर्ड की बात करूं एज अ हेड ऑफ किसी भी टीम के, तो आपको पता है सबसे बड़ा आपका एग्जांपल आता है लाहौर कलंदर का। रेगुलर बेसिस पे अगर आप बात करें, लाहौर कलंदर 6 से 7 सीजन्स पे आपको पता है बिल्कुल आखिर नंबर पे भी आती हुई आई है। पाकिस्तान के पहले भी एक कोच रह चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज थी दुबई स्पोर्ट सिटी के अंदर, ज्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर पाए थे उस चीज को। श्रीलंका के बॉलिंग कोच रहे, श्रीलंका में कुछ आपको नजर भी आ रहा था। लेकिन प्रेशर सिचुएशन पाकिस्तान की अगर बात करें, खास करके आकिब जावेद पे अब होगी। आप चौथा T20 मैच हार चुके हैं, 3 ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया में वो कोच थे नहीं, मैं इसलिए कह रहा था ना कि वहां पर अगर आप कोच होते तो शायद आपको बेहतर जज हो जाता, क्योंकि वहां जो आकी बॉल हम बात करते हैं, तो शायद वहां पर बहुत सी चीजें आपकी खुल जाती। आप चौथा मैच अब हार चुके हैं। आज का मैच आपके लिए इसलिए प्रेशराइज सिचुएशन होगी क्योंकि ऐसा कोच आप हैं, आप वन एंड ओवरऑल आप कोचेस पाकिस्तान टीम के, क्योंकि अब टेस्ट का भी अब आपको दे दिया गया। लेकिन जो सूरत हाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बनती जा रही है और बनाई गई है, मैं कहूँगा बनाई गई है, कोई भी याद रखिएगा बड़ा जो फॉरेन कोच है वो पाकिस्तान टीम को नहीं ज्वाइन करेगा। ये वाला था आपसे, क्योंकि दूसरी बार ये हो गया है, 2 कोचेस आपने बुलाए और दोनों कोचेस इस्तीफा देकर जा रहे हैं। इसके बाद जो तीसरा कोच आएगा, कोई बैरून मुल्क से बुलाएंगे, उसकी सिचुएशन क्या होती है वो पिछले इनकी हिस्ट्री देखकर ही फैसला करेगा, और अभी तक तो उनके हक में नहीं जा रही है। अब बाहर से कोई कोच आना मुश्किल ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी पीसीबी को सोचना चाहिए। लेकिन आज के मैच की अगर बात करें, आज का मैच आपको क्या लग रहा है? बाबर आजम दोबारा फॉर्म में नजर आएंगे? देखिए, बाबर आजम से पहले मैं जो आकिब भाई वाली बात कर रहा था, दैट्स सिंग फॉर रिजवान।
चौथा T20 मैच आप हारे हैं, वो फील ऑफ प्रेशर कहते हैं ना, अब आपको शायद रिजवान पे बॉडी लैंग्वेज पे नजर भी आएगा। रिजवान की बात करें तो ऐसे कप्तान बहुत अच्छी चीज एक नजर आपको आती है कि जिस तरीके से वो टीम को बिजी रखते हैं, विकेट कीपिंग के पीछे भी आप देखें आखिरी तक वो अपना टीम को बिजी रखते हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट मैं कहता हूँ ग्लव मैन है। लेकिन पिछले मैच के अंदर जो गलतियां ऐसे कप्तान आपने की, स्पेसिफिकली सुफियान मुकीम की बात करें, यंग अपना स्पिनर है, अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। आप साउथ अफ्रीका जैसी टीम के खिलाफ उसको आप अपना आखिरी जो है वो ओवर करवा रहे हैं। हाँ। फिर बैटिंग के अंदर जो उस दिन मुझे नहीं पता कि क्या माइंडसेट था, शाहीन शाह अफरीदी को पहले भेज दिया गया, इरफान खान नियाजी को आपने बाद में भेजा। लेकिन सबसे बड़ा मसला आपका स्ट्राइक रेट का है। रिजवान की बात करें, जो स्लो बैटिंग था जिसको हमें कॉस भी किया गया, बाबर आजम का फॉर्म में आना मैं कहता हूँ बहुत जरूरी होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात करें तो बाबर अच्छे निक में आपको नजर आ रहे थे। एक मैच हुआ लेकिन सेंचुरियन की विकेट आपको पता है ये ज्यादा सूटेड है फास्ट बॉलर्स को। यहाँ पर बहुत जो सा अपिच आता है, तेज है यहाँ पर जो बैट्समैन है वो, क्योंकि स्कोर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हुआ। अगर आप रिकॉर्ड्स की बात करें तो आपको याद हो फेमस ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का मैच इसी स्कोर पे अपना बना था, इसी ग्राउंड के ऊपर वो स्कोर बना था। तो वैसे अगर अब बाबर आजम का जिक्र किया है आपने, 2021 में 122 उनके इनफरादी रन्स थे, उनका तो फेवरेट मैदान है, तो फिर चल जाएंगे आज वो? जरा इस पे कमेंट कर दें। देखिए चलना चाहिए क्योंकि आप जब एक बात करते हैं बाबर आजम की तो वन ऑफ द फाइनेस्ट आप बात करते हैं, लेकिन अब आपको पता है थोड़ा स्लो एंड स्टडी एक बहस जो उनसी इस वक्त हर जगह छिड़ चुकी हुई है। अभी की बात नहीं कर रहा, आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ। क्या बाबर आजम रिजवान की T20 में जगह बनती है? नहीं बनती, क्योंकि जिस तरीके से T20 क्रिकेट आपको पता है पूरी दुनिया के अंदर जा रही है, एक मॉडर्न आपको स्ट्राइक रेट्स का एक कल्चर आपको अब नजर आता है। एक 200 जैसे उस दिन मिलर ने 200 स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। मुझे पता है बीच में मिडिल ऑर्डर में आपको वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो कि आपकी लड़खड़ाती इनिंग्स को आके संभाला भी दें। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है, जब आप बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, अगर आपने 170 180 आपने चेज करना है, आपको समझ में ही नहीं आती कि हम लोगों ने जो 170 180 चेज करना है, हमने उसके अंदर जाके प्लेयर्स की जो एक ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर हमने छेड़छाड़ नहीं करनी। हम छेड़छाड़ करते हैं ना, हमने साइम अयूब को हमने जाके वन डाउन पे खिला दिया। बाबर अगर उसकी बात करूं उसको आपने फिर वही आपने खुद ही कहा था कि बाबर रिजवान को मैंने तोड़ना है। आकिब जावेद की स्टेटमेंट कि हमने कंटिन्यू करना, आपने खुद जाके सारे मामला खराब किए। उस्मान खान की बात करें, उस पर बहुत बड़ा बुरा पैच है। कुछ प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक और आप बात कर लें लीग क्रिकेट के अंदर बहुत तगड़े होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे वो नहीं अपने आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। वो चीज आपको नजर आता है। पाकिस्तान आज फील करेगा प्रेशर, लेकिन अच्छा हंटिंग ग्राउंड है। बिल्कुल, और बहुत से लोग अवैस आपकी इस बात पर नजरसानी भी अब करेंगे। आपने जब ये बताया कि तहफुजात हैं, उनकी कोचिंग स्टाइल पर भी तहफुजात हैं। आकिब जावेद के जब तक वो अबूरी को हैं, उसके बाद जो मैचेस की सूरत हाल है, मेरा ख्याल है आम लोग यही समझ रहे हैं कि सीरीज जीत रहे हैं तो ठीक है, लेकिन मैचेस को इंडिविजुअली भी देखना पड़ेगा कि जब से उन्होंने अबूरी तौर पर कोच की जिम्मेदारियां संभालना शुरू की हैं, तब से हम मैचेस हार रहे हैं। और इसके साथ साथ जो कॉम्बिनेशंस वो बनाकर दे रहे हैं वो भी कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अवैस बहुत शुक्रिया, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।